फाइनेंस मिनिस्ट्री उस्मा बुखारी साहिबा, ये नैरेटिव इमरान खान साहब मेक का, श्योर यू डू इट बिग, या अली मोहम्मद खान साहब का बहुत अवाम में पॉपुलर हो रहा है कि करप्ट लोग जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये किसी एनआरओ डील के तहत आए हैं, केसेस को फेस करने आए हैं, 4 साल से क्यों नहीं आए, ये सवाल लोगों के जहन में है। और ऐसा क्या किया मिफ्ता इस्माइल ने जो अब ये ठीक करने आए हैं, समझा दें जरा। देखिए, पहले तो ये वो मखलूक हैं कि जिनकी कोई तान सीधी नहीं है। पहले है कि जी मुल्क में वापस क्यों नहीं आते, अब मुल्क में वापस आ गए हैं तो पेट में दर्द हो रहा है। अल्लाह की शान ये है कि जो खुद इश्तिहारी होते हुए पार्लियामेंट हमला केस में इश्तिहारी होते हुए जो वज़ीर आज़म बन गया और जिसका अपना वज़ीर ख़जाना जो था शौकत तरीन, वो नैब के केसेस में मुलव्वस था, वो अब हमें बताएंगे कि केसेस जो है वो कैसे बनते हैं। मेरे प्यारे भाई, ये परतें कई तो खुल गई हैं। और ये बार बार जो आपने कहा हुकूमत ने केस बनाया, हुकूमत ने नहीं बनाया, वो हीरो ने बनाया था केस। वो जो जेआईटी के हीरे चुने थे ना, उन हीरो ने मिलकर ये केस बनाया था, क्योंकि इमरान खान प्रोजेक्ट लॉन्च होना था। और अगर ये सागदार साहब रस्ते से ना हटते, नवाज शरीफ साहब रस्ते से ना हटते, तो तुम लोगों की छुट्टी मौजें कैसे लगनी थी। और ये जो है ना, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये मुकाफाते अमल अगर कोई समझ सके तो, कि जितना मर्जी चाहो नवाज शरीफ की सियासत खत्म करेंगे, नहीं कर सकते। जितना मर्जी चाहो पार्टी खत्म कर देंगे, नहीं कर सकते। जितना मर्जी चाहो किसी को जलील और रुस्वा करेंगे, नहीं कर सकते। ये तमाम ताकतें सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। और जो इमरान खान है, आपको याद है आप वो कैसे रोकेंगे, आपने भी पूछा था, आपको याद है उन्होंने कहा मुझे जहर दे दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन होने वाली है, मेरी वीडियो आने वाली है। इनके तो मामलात ये हैं, ये यहाँ खड़े हैं। हमारा अल्लाह का करम है कि ना कोई ऐसी बात है जिसपे हमें डिफेंसिव होना पड़े, ना कोई ऐसी बात है जिसपे हमें मुंह छुपाना पड़े। ये जितने पारसा है ना, वो तो ये छोड़ ही दें। और ये जो इन्होंने बाकी कारनामे सरअंजाम दिए हैं, जो आपने हमें कहा कि हमारे ऊपर तो चलो मेहरबानी बहुत ज्यादा थी, ये भी एवन फील्ड के अंदर मरियम नवाज की इंशाल्लाह अपील के अंदर इंशाल्लाह इंसाफ होगा। और क्यों भुगतते, मुझे बताएं क्यों भुगते, इमरान खान का इंतकाम क्यों भुगते, इमरान खान का हसद क्यों भुगते, इमरान खान की जाती अनाज क्यों भुगते। और जेलों में रह के भुट्टो शहीद ने जो है वो बहादुरी दिखाई थी ना, सूली पर टंग गए। ये हमारे मुल्क में सियासत ये है। तो हमें लीडर जो है वो इन जैसे बन जाते हैं दफ्तरों के अंदर, लेकिन जो लीडर होते हैं वो कभी कभी पैदा होते हैं। और इनके हाथों हम अपने लीडर मरने नहीं देंगे, ये तो तय रहा, कतन नहीं मरने देंगे। इंशाल्लाह ताला जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, इमरान खान के हाथ में नहीं जाने देंगे ये इख्तियार। अगर उसको कोई गलत करनी है तो अपनी दुरुस्त कर ले। आज फिर कह रहा है उलमा के सामने, 1 मिनट कामरान, आज फिर उलमा के सामने बैठ के कह रहा है कि पैगंबर जो है वो 1,40,000 है। गलती एक दफा होती है, स्लिप ऑफ टंग एक दफा होती है, बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है। वो जानबूझ के कह रहा है, इसको मैं क्या कहूं। चले वो उनका अल्लाह का मामला है। मैं आपको उस्मा साहिबा बात ये है, एक तरफ रियासत मदीना चीजें ऐसी है, कुछ चीजें ऐसी है जो अल्लाह और इंसान का मामला है। ये जो पर्सनल मामलात की वीडियोस बनाई जाती हैं, ये भी बड़ी ज्यादती है। खुदावंद, मैं ये कह रही हूं कि वो अपनी तस्हीह क्यों नहीं करते भाई। वो अगर नहीं करते, मेरी बात सुने, अगर वो तस्हीर करते, जानबूझकर बार-बार ये क्यों करते हैं, मेरी बात सुने, वो अल्लाह का और उनका मामला है, उसमें आप और मैं उनको काउंट नहीं कर सकते। वो खुदा, वो नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते, वो नमाज कैसे पढ़ते हैं, कोई भी हो, ये अल्लाह का और मामला है, इसको बंदों के हाथ में नहीं है। सकते हैं कि नहीं कह सकते। और अल्लाह का शुक्र है इंसानों के हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, माफ करने वाला है। आप हम इंसानों के हाथ में होता है, हम तो लोगों की ऐसी तैसी फेर देते हैं कि एंज को कितना है, उंज को कितना है। इंसान का ज़रफ़ तो बहुत थोड़ा है और छोटा है। मैं आगे चलता हूँ, जरा भट्टी साहब की तरफ जाऊंगा। मैं कह रही हूँ कामरान, यही तो मैं कह रही हूँ कि आपने ये मजहब कार्ड हमारे लिए इस्तेमाल किया था। आप इस्लामी टच देते हैं, आप रियासत मदीना का नाम लेते हैं। अगर आपसे अच्छा, अब आज का मौजू ये नहीं है, बराए मेहरबानी अब तो दुरुस्त कर लें। आपका पॉइंट आ गया, आज का मौजू ये नहीं है, साबित करना चाह रहे हैं। चले, मैं पॉइंट आ गया। उस्मा साहिबा पानी पी लें थोड़ा, मौजू तो कभी होगा ही नहीं है। भट्टी साहब, बात ये है कि आज का मौजू इस वक्त चल रहा है डार साहब का और नवाज शरीफ साहब का। आज नैब ने जो है वो मरियम नवाज साहिबा की पासपोर्ट के हवाले से जो है ना स्टैंड, उसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं है। एक तो मैं समझता हूँ कि अब नैब को बंद ही कर देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर नैब को कोई इतराज़ नहीं है और मरियम साहिबा आई थिंक जब इंग्लिस्तान अब जा रही हैं, तो मुझे ये लग रहा है, न्यूज़ नहीं है मेरे पास, मेरी असेसमेंट है, मुझे किसी ने बताया नहीं है, कि शायद मरियम साहिबा जाके अपने वालिद साहब को वापस लेके आएंगी। आपको ये तमाम मामलात किसी डील का नतीजा लग रहे हैं जो इमरान खान साहब कह रहे हैं? जिस तरह वो कह रहे हैं जी मुहाफ़िज़ों को पता नहीं चला, अदल के हवालों को पता नहीं चला, या अब इनकी गवर्नमेंट आ चुकी है तो, या इनके जो मुकदमात थे वो जाली थे, फेक थे, ज़ाती एहतसाब इंतकाम का नतीजा था, इसलिए वो सारे एक एक करके गिरते जा रहे हैं। इसलिए अब डार साहब को भी वापस आना है, नवाज शरीफ साहब को भी वापस आना है। जनाब भट्टी साहब, सवाल लंबा ही कर दिया मैंने।
पहली बात तो ये है कि आपने ठीक कहा, नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। नैब ख़त्म हो चुका है। अब देखिए इस मुल्क की बदकिस्मती के प्रोसिक्यूशन मुद्दई भी खुद हैं, वकील भी खुद हैं। नैब क्यों अब चाहेगा? और ये जो अभी तक आज मेरे मुअज़्ज़ज़ अदालत लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब, इवन फील्ड नवाज शरीफ साहब के हैं, ये साबित करें। नवाज शरीफ साहब ने कोई करप्शन की है, ये साबित करें। मरियम नवाज साहब ने मुआवनत की, ये साबित करें। क्योंकि कानून बदल गया ना, अब नैब ने साबित करना है। अब अगर इसहाक डार साहब पे 8 अरब के मुबैना करप्शन के इल्जाम थे, तो अब नैब ने साबित करना है। कानून बदल गया है। अब वो तो नैब मुक गया, ताले लगाने बाकी हैं। वो जल्दी बताएं उस्मान साहब, वो आप कह रहे हैं ताले लगाने बाकी हैं। पिछले ऑर्डिनेंस भी हो रहा है, क्विकली बताएं यार। मेरी एक मिनट भट्टी साहब, बात जी। तो नहीं, भाईजान नहीं, मुकम्मल गलत हो था, लेने दे बिल्कुल। भाई। भट्टी साहब अपनी तस्दीक फरमा लें। नहीं, भट्टी साहब अपनी तस्दीक फरमा लें, ये गलत कह रहे हैं आप। ये पुराने उसके अगर ऊपर मैंने केस नहीं, नहीं अच्छा ठीक मेरी है, बात अब सुनिए, भट्टी साहब बोलेंगे। मेरी बात सुनिए। आपकी तकरीर आपने प्रॉपर्टी साबित ओ नहीं यार, पॉइंट आ गया। आपकी- भट्टी साहब बोले, हम भट्टी साहब को दो यार। जी बोले भट्टी साहब, टाइम कम है, जल्दी बोले। आपकी रटी रटाई तकरीरें हम सुन के कभी भट्टी नहीं। साहब मैंने आगे कहा चलो कि ना, आप मेरे तकरीर सवाल सुन पे रहे हैं। आए आपकी रटी रटाई तकरीरें सुन ली आपको भी सुन के थक जाते हैं। दूसरी लेकिन बात फिर भी है, सुन लेते हैं, आप भी सुन लिया करें, कोई बात दूसरी नहीं। चले चले, आपस में दूसरी तो लड़ाई यार, बात वो ये है- जर्नलिस्ट है, वो तहरीक इंसाफ नहीं है वो। चल जी बोले जी बोले अज़मा बुखारी साहबा, मैंने कभी नहीं कहा किसी दौर में कि नवाज शरीफ मोदी का यार है और वो करप्शन करता है और उनके घर से एजेंट निकलते हैं। ये आपने कहा था। आज आपका मौक़िफ़ बदल गया तो मुझे कोई एतराज नहीं है। पीपल्स आप पार्टी ने जैसा कहा भी था, करें, पीपल्स मेरे पास पार्टी ने वो कहा क्लिप था। भी पड़ा हुआ है। मैंने तस्दीक कर ली। वो नहीं, आप भी अज़मा कभी कर बुखारी लें। साहबा ने कहा कभी था। आप भी अपनी तस्दीक अज़मा कर लें। बुखारी साहब ने आपकी तो कहा इतनी था। लंबी चार्जशीट है, आप तो पता नहीं क्या कहते रहे हैं लोगों के बारे में। आप अल्लाह के आपकी फजल तो से इतनी लंबी आपने चार्जशीट है, मैं हाउस आपके ऑफ ऊपर आऊंगी, शरीफ फिर को आपको बहुत खुद का तकलीफ होगी। मोदी मैं का रीमा यार, उमर नहीं हूं। आपने हाउस ऑफ भट्टी शरीफ साहब, मैं को रीमा खुद उमर का नहीं हूं। एजेंट, आपने हाउस मेरे ऑफ शरीफ टैक्टिक्स को मेरे पे खुद मत करप्ट खेलिएगा। कहा। मैंने कभी मैंने नहीं तो बात माफी की। मांगी, यार, मैं तस्दीक ये कह रहा हूं करके किसी मांगे मांगे क्लिप माफी चलवा नवाज शरीफ दूं। से, मांगे अच्छा, माफी छोड़िए, मरियम नवाज छोड़िए से, इस बात को, जिनका आपसे मीडिया क्या ट्रायल करना, करते रहे आप आपसे बैठ क्या के। लड़ना, मांगे आपको- माफी। जो- मैंने मांगी माफी जो- ना, जो- आप मांगे जो- माफी। जो- आप हर एक जो- इल्जाम लगा के जो- फारिग दिल हो तो जाते चाह हैं। रहा है, दीजिए ना, आप क्यों इस- होते हैं? दिल ये चाह रहा है कि उर्तुगल गाजी की तरह तलवार निकाल लूं, कि मतलब आप लोग किसी को बात ही नहीं करने दे रहे। मैं गुस्से में एक ब्रेक लेके वापस आऊंगा अभी।